बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत चीन सरहदी तनाजा फिर गर्म, ताजा झड़पों में कई भारतीय फौजी जख्मी। भारत के योम जमहूरिया पर किसान मोदी को सबक सिखाने के लिए तैयार, लाल किला बंद, कर्फ्यू जैसी सूरत-ए-हाल। इसराइल ने अमेरिका को खलीज में एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब करने की इजाजत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का एतराज मुस्तरद, भारत का दरिया चनाब पर मुतनाज़ा मंसूबे पर तमीरात जारी रखने का ऐलान। इंडोनेशिया ने ईरान का बहरी जहाज तहवील में लेकर अमले को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने बहरी जंगी बेड़े चीनी समुद्री हदूद में उतार दिए। चीन ने एक बार फिर दुनिया को नई सर्द जंग के खतरात से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय और चीनी फौजियों की मतनाजा इलाके सिकम के सरहद पर ताजा झड़पों में दोनों तरफ के फौजियों के जख्मी होने की इतलात। बरतानवी नशरियात इदारे बीबीसी के मुताबिक चीन और भारत की मतनाजा सरहदी इलाके को लेकर एक बार फिर से कशीदगी पाई जाती है। नेपाल और भूटान के दरमियान वाकया शिमाली सिकम के इलाके नाकोला सेक्टर के करीब में ताजा तरीन झड़पों में दोनों ममालिक के फौजियों के जख्मी होने की इतलात सामने आई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय आर्मी ने इस हवाले से बयान दिया है कि 20 जनवरी को सिकम के नाकोला सेक्टर में चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान मामूली झड़प हुई थी, लेकिन मकामी कमांडर्स ने ही सूरत हाल को जल्द संभाल लिया। दूसरी जानिब भारतीय हुक्काम ने दावा किया है कि पेट्रोलिंग पर मामूर चीनी फौजियों ने भारत की जानिब सरहद पार करने की कोशिश की, जिस पर भारतीय फौज ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों फौज के दरमियान झड़पें हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के नाम निहाद योम जमहूरिया पर किसान मोदी को सबक सिखाने के लिए भारतीय फौज की परेड के जवाब में मतवाजी परेड के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक किसानों के खौफ से लाल किला बंद करके परेड का रूट कम कर दिया गया। दिल्ली में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। किसानों ने मोदी सरकार को आंखें दिखाने के लिए दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हजारों सिक्योरिटी एहलकार ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए गश्त कर रहे हैं। काश्तकारों ने भारतीय फौज की परेड के मतवाजी परेड के लिए लाखों ट्रैक्टर्स फराहम कर दिए। किसान रहनुमाओं का कहना है कि खवातीन के ट्रैक्टर्स की अलग कतार होगी। मुजाहिरीन 3 रियासतों पर ट्रैक्टरों से परेड करेंगे। जब तक सारे ट्रैक्टर परेड मुकम्मल नहीं कर लेंगे, मार्च जारी रहेगा। संगुपाटर, टेकरी और गाजीपुर से ट्रैक्टर परेड का आगाज होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने अमेरिका को खलीज में एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब करने की इजाजत दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को खलीज, फारस, यूरोप और एशिया में मौजूद अपने फौजी अड्डों पर इसराइली साख्ता एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम नस्ब करने की इजाजत दे दी। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिका खलीज में इसराइली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड का तैयार करदा एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम नस्ब करेगा, जिसके लिए अमेरिका ने इसराइली हुक्काम से मंजूरी हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि आयरन डोम इसराइली साख्ता रॉकेट शिकन निजाम है, जो 20 से लेकर 45 सेकंड में अपने हदफ को रेडार की मदद से तलाश करके तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले की कोशिश पर अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से मजम्मती बयान जारी किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि अमेरिका अपने इत्तेहादी सऊदी अरब की मदद करेगा और इसकी सरजमीन पर होने वाले हमले के खिलाफ इसका दिफा करेगा। क्या रहे, अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि अमेरिका रियाद पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत करता है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम मुलाकात की। इस मौका पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतल्लिक तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 11 जनवरी को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें सानिया मर्ज के जुम्मेदारान को कैफरे करतार तक पहुंचाने के अज़म का इजहार किया गया और कौमी सलामती के मामलात सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई थी। याद रहे 24 दिसंबर को भी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में भारत की जानिब से LOC पर हालिया इश्तियाल अंगेजी पर तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर पर बढ़ती भारतीय जारहियत, इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के करतार पर भी गुफ्तगू की गई थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सिक्योरिटी, अंदरूनी चैलेंजेस समेत अमनो अमान पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान का एतराज मुस्तरद करते हुए दरियाए चनाब पर मतनाज़ा आबी मंसूबे पर तमीरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। इंडस वाटर कमीशन का कहना है कि मंसूबों की तमीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तफसीलात के मुताबिक दरियाए चनाब पर मतनाज़ा आबी मंसूबे पर भारत ने तमीर जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सालसी अदालत की तश्कील के लिए आलमी बैंक से रजू कर लिया। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह ने कहा, अटॉर्नी जनरल की क़यादत में टीम वर्ल्ड बैंक से राब्ते में है। मंसूबों की तमीरात सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारतीय मंसूबे के जरिए दरियाए चनाब में पानी कम या ज्यादा कर सकता है। इस वक्त दरियाए चनाब में पानी का बहाव सिर्फ 8000 क्यूसिक है। ख्याल रहे जनवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान को दरियाए चनाब पर जेर तामीर आबी मंसूबों के मुआयने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। वाज़ेह रहे पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि भारत मगरबी दरिया पर डैम तमीर करके पाकिस्तान को खुश्क साली का शिकार कर देना चाहता है, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया ने गैर कानूनी तौर पर तेल की मुंतकिली के इल्जाम पर ईरान के बहरी जहाज को तहवील में ले लिया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक मलेशिया के कोस्ट गार्ड ने अपनी बहरी हदूद से गुजरने वाले ईरान के बहरी जहाज को पकड़ लिया, जिसके जरिए मुबैना तौर पर खाम तेल मुंतकिल किया जा रहा था। बहरी जहाज पर ईरानी पनामा की कंपनी के परचम लहरा रहे थे। मलेशिया के कोस्ट गार्ड के तर्जमान ने बताया है कि खाम तेल की गैर कानूनी मुंतकिली के शूबे में अमले को कौमी झंडे दिखाने को कहा गया, ताहम उन्होंने न सिर्फ कौमी झंडे नहीं दिखाए बल्कि खुदकार शनाख्ती निजाम को भी बंद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने बहरी जंगी बेड़े चीनी समंदरी हदूद में उतार दिए। ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिका हमारे अंदरूनी मामला से दूर रहे। चीन ने बड़ा इंतबाह जारी कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका चीन से टक्कर लेने के लिए अपने पर तोल चुका है। इसे आलमी माशी पाबंदियां आयद करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, लिहाजा वो अब ताइवान इशू को अपनी ढाल बनाकर चीन को अपने शिकंजे में लेना चाह रहा है। यही वजह है कि इसने मुतनाज़ात समंदरी हदूद में अपने बहरी बेड़े जदीद असला से लैस उतार दिए। इस हवाले से अमेरिकी फौज ने जो बाइडन के सदर बनने के बाद बयान में कहा था कि हम बहरी आजादी को बरकरार रखने के लिए 3 जंगी जहाजों से लैस होकर बहराए जनूबी चीन में दाखिल हो गए हैं। चीन इस हवाले से शिकायत करता आया है कि अमेरिकी नेवी के जहाज बहराए जनूबी चीन में दाखिल हुए हैं, जहां वियतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनेई और ताइवान के दावे हैं। क्या रहे अमेरिका के जहाज जब चीनी समुद्री हदूद में दाखिल हो रहे थे तो इस दौरान ताइवान ने दावा किया था कि चीनी एयरफोर्स ने जनूब मगरबी इलाके में हमला किया, जिस पर अमेरिका ने तशवीश जाहिर की थी।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ایک بار پھر دنیا کو نئی سرد جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دوریاں پیدا کرنے یا نئی سرد جنگ کا آغاز کرنے اور دوسروں کو دھمکانے کی کوشش سے دنیا مزید تقسیم ہوگی۔ صدر امریکہ جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ چینی صدر کا کسی بین الاقوامی فورم پر پہلی مرتبہ اظہار خیال تھا۔ انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین کے خلاف اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے ماضی کی طرح نئی سرد جنگ سے تعبیر کیا۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں دنیا کو یکجا ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے چین کو بہت محنت کرنا ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔